बर्थडे पे मैंने क्या पहनना है मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं मेरी अलमारी में हुमा हमेशा माचिस क्यों रख देती है। कहती है हर औरत की ड्रॉर में एक माचिस होनी चाहिए। आज भी पूजा मैडम की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी है, लेकिन ये देखो 5 साल की बच्ची का ही ले आई है सारा सामान हुमा। ये है भी बर्थडे का मेन्यू। पान कौन खाता है, पेनाडोल, केक और केक रस 3 दफा। यार केक रस कौन खाता है। ऊपर से भी मैडम ने सॉन्ग की जो लिस्ट बनाई वो 1902 के जमाने की, 70s और 80s। अल्लाह। और आधी इंग्लिश में लिखी, आधी उर्दू में इसने सारी नंबरिंग की हुई है। यार ये देखो मैंने हुमा से कहा था फ्रिज में मिली आम बचा देना, और देखो सारी गुठली तक खाई हुई है इसने। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, देखो चूंटी तक भी है ना इसकी आम पर आई। इस चूंटी ने तो नहीं खा ली है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना इसके ऊपर। इतना ज्यादा मास्क रखे हुए हुमा ने, और पहनती तो एक भी मास्क नहीं करती, मेकअप खराब हो जाता है। उसका एक नाखून टूटा था और एक ही नाखून से संभाल के रखा हुआ है। अभी बाकी उंगलियों का क्या करना है, टूटा हुआ नाखून संभाल के रखा हुआ है। और ये क्या, एक स्टील का चम्मच है, साथ में ये प्लास्टिक का चम्मच क्यों रखा हुआ है हुमा ने। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, कह रही है आधे लोग जो है ना पेपर प्लेट्स में खाएंगे और आधे लोग ना स्टील के चम्मच से। ऊपर से टूथब्रश क्या कर रहा है किचन में। यार आज मैं बिरयानी लेके श्री आंटी के अपार्टमेंट में जा रही हूँ, लेकिन हुआ ये है पापा ने कहा बेटा आपने सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, लिफ्ट से जाओगी ना तो उनका ना जरा उनका टेम्पो प्रॉब्लम है। वो कहती है अच्छा इतने नखरे हैं, आपने लिफ्ट इस्तेमाल करके ऊपर आए हो। यार ऐसे भी काम जो ना आपके घर वाले आपको दे देते हैं, यकीन मानो जैसे कि आपके पास दुनिया में बहुत ही फारिग टाइम पड़ा है। लो जी अब जुराबों के अंदर ये क्या कर रहा है यार। सुबह से बैठ के जुराबों के जोड़े बना रही हूँ, यकीन मानो ऐसे जोड़े अगर जो है ना क्या कहूँ यार। वैसे मुझे तो बस ये लग रहा है कि शायद ये वो जोड़े हैं जो आसमान पे बनते, क्योंकि मुझे ना इनके पेयर ये देखो नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर ही नहीं। ये देखो नहीं ये भी नहीं है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। यार सचमुच में ना मेरे घर वाले मुझे ऐसे ऐसे काम दे देते हैं। यकीन मानो पहले चटनियाँ बनानी, एक तो यकीन मानो जो कहते हैं चटनी 2 मिनट का तो काम है। यकीन मानो बिरयानी आपकी आधे घंटे में बन जाएगी, 1 घंटा ज़्यादा में बन जाएगी। लेकिन यार यकीन मानो जो चटनियाँ सलादें जो है ना वो आपका असल टाइम लेकर जाती है। आपने सलाद धोनी भी होती है, आपने चटनी के लिए भी चीज़ें धोनी होती है, फिर चटनी को ग्राइंड भी करना होता है। कोई सिलवट्टे पे बनाता है, खैर आजकल के ज़माने में कोई सिलवट्टे पे तो नहीं बनाता। लेकिन यार इस समझ नहीं आता घर वालों ने मुझे कितना कोई फारिग समझा हुआ है। मैं सोची ब्लैक एंड व्हाइट का एक जोड़ा बना देती हूँ। यार अब सबसे थोड़ा ना ट्रिकी काम आ गया, वो है गुब्बारे फैलाना। यार मुझे गुब्बारे फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें ना कान की सीटी बंद हो जाती है, यानी कि टूं टूं की आवाज आने लग जाती है। मुझे ऐसी अपने पापा की आवाज नहीं आती, जब पापा 10 बार मुझे बुला रहे थे ज़हरा ज़हरा ज़हरा। और अब इसके बाद तो बल्कि मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे तो बल्कि लाइसेंस मिल जाए ना, इसके बाद मैं कहूँगी पापा मुझे तो आपकी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि पापा बुला के मुझे 100 काम कहते बेटा। और काम क्या होता है अभी पापा का, बेटा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, मोबाइल चार्जिंग से उतार दो, रिमोट पकड़ा दो। आज के ज़माने में भी पापा टीवी देखते हैं। खैर लोगों के पापा इतने एडवांस हो गए, वो आईफोन यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं। अब फिलहाल मैंने गुब्बारे फैलाती हूँ पापा को बता के, ताकि पापा को पता हो कि इसके बाद जो है ना मुझे आवाज़ नहीं आएगी। खुदा ना करे यार आवाज़ ना, लेकिन ये कि मुझे पापा को ये पता चल जाएगा कि भाई मैंने कम से कम ना आज के दिन उनका कोई और कहना नहीं मानना, क्योंकि यार मुझे ये भी तो काम करने हैं सारे के सारे। खैर हुमा ने वैसे इतना ही बुरा कोई चीज़ नहीं ला कर दी, अच्छी चीज़ ला कर दी है। खैर पूजा के आने में टाइम रहेगा, और मेरे ना डर के मारे हाथ काम रहे, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई कि टाइम पे सब कुछ हो भी सकेगा कि नहीं। क्योंकि अगर आपने क्रिएटिव काम करना है ना तो हर चीज़ ना आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम आपको उसके लिए बहुत चाहिए होता है। यार देखो यार एक नाखून टूटा तो हुमा को वो टूटा हुआ नाखून इसने सेव कर ली, तो पूछो बाकी की जो 5 नाखून है, दोनों हाथों की जो 10 उंगली है, उसका क्या करना है। टूटा हुआ नाखून आज तक सेव करके रखा हुआ है मैडम ने। यार मैं इसकी एस्थेटिक सेंस का क्या करूँ, इसकी एस्थेटिक सेंस नहीं पैथेटिक सेंस है। और ऊपर से देखो नेल पेंट सारे इसने जो है ना अपना जूसी ने ना जमा करके रखा हुआ है, और मुझे इसने एक भी शेयर नहीं करने दी। इसे को ना मुझे अपना मेकअप शेयर करा दो, नेल पॉलिश शेयर करा दो। कहती मेरी तो नेल पॉलिश ऑलरेडी खत्म होने वाली है। ये देखो इसने ना ये वाओ लुकिंग लाइक अ वाओ वाला जो ब्रांड है ना, इसकी नेल पेंट कभी भी नहीं फेंकती है, क्योंकि अब ये वाला ब्रांड ना पर्टिकुलरली शायद आना बंद हो गया है। लेकिन खैर ये वाहिद नेल पॉलिश है जो इसकी खत्म हो रही है, लेकिन बाकी नेल पॉलिश का मुझे पता है सारी सारी भरी हुई है। और ये पता नहीं इसे बच्चों के ग्लिटर्स जहाँ पे क्यों रखे हुए अपनी नेल पेंट के पास। और ये बच्चों के ग्लिटर्स जहाँ जाती है ना कहती है बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है। मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। असल में बात है मैडम ना उसकी जाके ग्लिटर चीज़ें वगैरह बच्चों की चुरा लेती है। ये देखो ये बच्चों की इसने सारी चीज़ें चुराई हुई हैं, ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें बेचारी ने चुराई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर। ये भी किसी का लंच बॉक्स पता नहीं क्या पेंसिल बॉक्स चुरा के लाई हुई है, कहती नहीं तो डियोर है, बच्चों का क्या काम है। यार ये देखो बर्थडे पार्टी है आज, हम जहाँ सरप्राइज दे रहे हैं अपनी दोस्त पूजा को। तो मैंने हुमा से कहा कि ना उसके लिए कुछ चीज़ ले आओ ना, हम ना साइड डेकोरेशन करेंगे। तो ये 5 साल की बच्ची की 5 कैंडल्स, 5 बैलून ना, इतना छोटा सा बैंड है उसके सर पे ही पूरा नहीं आना पूजा के। मैंने उसको सरप्राइज बर्थडे प्लान करने को कहा, कुछ चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ कुछ वो, और देखो ये क्या लेकर आई है हुमा। यार फल्ला ऊपर से यार इसकी लिस्ट देखो हुमा ने क्या बनाई है। क्या लिखा है इसने, पान। अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये आधी चीज़ें उर्दू में लिखी है, आधी मैडम ने इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। और इंग्लिश में देखो 1 2 3 इंग्लिश में लिखा है, बाकी 4 5 6 7 इसमें बाकी उर्दू में लिखे हैं लेटर्स। खैर इसके दिमाग का मैं क्या कहूँ। पान भाई पान बर्थडे वाले दिन कौन खाता है। बेर अच्छा बेर पेनाडोल यानी सर दर्द हो जाएगा इसका
सर दर्द हो जाएगा बर्थडे अटेंड करने के बाद। अच्छा फिर है केक 3 दफा क्यों लिखी है? 2 केक्स हैं और तीसरा केक रस्क। मैंने कहा केक लेकर आने, केक रस नहीं। और बैलून में इतने ज्यादा ओज क्यों है यार? अब सॉन्ग की लिस्ट मैडम ने मुझे कल इतनी कोई भयानक लिस्ट भेजी थी 70s और 80s की। मैंने कहा ना तो तुम 70s की पैदावार हो, ना मैं 70s की पैदावार हूँ, ना 80s की। तो इतने नॉस्टैल्जिक गाने लगा के अल्लाह माफ कर दे क्यों लगा रही हो? ऊपर से यार ये हाउस क्लीनिंग, और ये मैंने से पूछा है तुमने क्लीन किया हाउस की? नहीं कहती नहीं, इसके लिए मेड ढूंढेगी, यानी कि अब कोई हम मेड ढूंढेंगे वो आके हाउस क्लीन करेगी। खैर इसकी लिस्ट ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं जरा से कॉन्टैक्ट करूँ। आज नया काम हुआ है कि पापा ना आज चाबी भूल गए हैं अपार्टमेंट की, और मुझे जो है ना लिफ्ट के बजाय इधर से आके ना पापा की चाबी लेनी पड़ी। और मैं स्पेशल जॉगर पहन कर आई हूँ घर से निकलने से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जो है ना चाबी भूल जाएंगे। तो ये जो है ना हमेशा मेरे साथ होता है, लेकिन मैंने भी अक्लमंदी देख ली है गाइस। आपको हमेशा ना अक्लमंद होना चाहिए लाइफ के अंदर। आप ये देखो कि क्या कौन से पैटर्न्स आपके घर वाले रोज़ाना फॉलो करते हैं, तो आप उसके हिसाब से उनको डील करो। अब मुझे पता है पापा रोज़ाना ना जब कहते हैं बेटा जल्दी निकलो जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ज़रूरी चीज़ें घर भूल जाते हैं। उस दिन पानी की बोतल घर भूल गए थे, फिर अपनी घर की गाड़ी की चाबी भूल गए थे, फिर जिस दिन आप कुछ चीज़ के लिए लेट हो रहे थे ना उस दिन आपके ना बड़े अपार्टमेंट्स की लिफ्ट भी सारी बिजी होती हैं। तो यार मैंने एक चीज़ ढूंढ ली है कि जैसी जो है ना सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, तो आप ना अपने लिए काम कर लो। मैंने क्या सोचा, मुझे पता था पापा चाबी भूलेंगे, इसलिए आज मैंने जॉगर्स पहन ली हैं। तो मैं जा रही हूँ कि भाई यार लाइफ की मेजर अपडेट इस वक्त ये है कि ये जो जुराब है ना इसका पेयर है, मगर ये इसकी हालत नहीं है कि इसको किसी जोड़े में जोड़ा जाए। लेकिन अब ये है, अब ये एक सफ़ेद रंग का सॉक्स है छोटे वाला फ्री साइज, और ये जो दूसरे वाला सॉक्स है मैं सोचूँ ये भी सफ़ेद है ये भी सफ़ेद, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों का एक जोड़ा बना देती हूँ। ये जो है ना इसका कोई ना इतना छोटा सा, ये इतना यानी कि वो आधे पाँव पर नहीं आ जाता जो आपके, ये इसका दूसरा जो है ना पेयर वो उड़ गया था हवा में आंधी के अंदर। तो मैं सोचूँ इन दोनों को जोड़ दूँ, लेकिन अगर मेरे पास अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो ये मैला इतना है, ये दोनों ही सारे के सारे सफ़ेद हैं, मगर ये मैला इतना है कि इसके साथ नहीं जाएगा। ये छोटा है और ये जो है ना बड़े वाला सॉक्स है, तो मैं सोचूं इन दोनों को जोड़ दूं। खैर मैंने सोचा कितने मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ तो आप लोगों को पता चले मेरे ज़िंदगी में कितने को ज़रूरी काम है। ये देखें सबके जो है ना ये पेयर्स बन गए, इन दोनों के पेयर्स रह गए हैं। चलो अब इसका भी जो है ना हम कोई ना कोई बनाते हैं। और आज मैं बिरयानी लेके श्री आंटी के अपार्टमेंट में जा रही हूँ, लेकिन हुआ ये है कि मुझे ना पापा ने कहा बेटा आपने सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, लिफ्ट से जाओगी ना तो उनका ना ज़रा उनका टेम्पो प्रॉब्लम है और टेम्परामेंट का प्रॉब्लम। वो कहती है अच्छा इतने नखरे हैं, आपने लिफ्ट इस्तेमाल करके ऊपर आए हो, हाय अल्लाह हम तो आपके लिए पता नहीं कितनी बिरयानियाँ बनाते हैं, मसाले गूंदते हैं, क्या कुछ करते हैं। अभी देख लो मैं 5th फ्लोर पर आई हूँ और शीरीन आंटी 10वें फ्लोर पर है। मैं तो दिल कर रास्ते में इनकी बिरयानी खा लूँ, मेरी तो आवाज़ भी खो गई है यार, मुझे समझ नहीं आ रही यार इतना ईगो हमारे मुल्क के लोगों में क्यों इतना ईगो? यकीन माने बाहर के मुल्क के लोगों में कोई ईगो नहीं। आप अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कौन कौन से मुल्क के लोग हैं, उनमें ईगो नाम की चीज़ नहीं। हमारे मुल्क में इतना ईगो कि मैं क्या बताऊँ यार। छोटी छोटी बातों में लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं, हमें सलाम नहीं क्या कह कर गई, हमें ये नहीं कहा वो नहीं कहा। तो यार ये ईगो जो है ना कहीं नहीं लेकर जाता, मुझे सांस चढ़ गया। अब दूसरी सीढ़ियाँ वहाँ से लेती हूँ। आप लोगों ने एक बात नोट की है, या सिर्फ मैं ये चीज़ नोट करी? हालांकि नोट करने वाली बात नहीं, ये एकदम ऑब्जर्वेशन हकीकत है, फैक्चुअल है, ओपिनियन नहीं है। आपने नोट किया होगा कि बाहर के मुल्क में जितने लोग हैं, अंग्रेज हो गए, अमेरिकन हो गए, जो बड़े हैं यानी कि ओबीस हैं, वो कभी भी आपको पार्क में वॉक करते नजर नहीं आएंगे। उधर उनके पार्क्स में आपको पतली पतली लड़कियां रनिंग करती नजर आएंगी, भागती नजर आएंगी। और हमारे मुल्क में पतली लड़कियां ना भागती है ना वॉक करती हैं, सिर्फ आंटीज यानी कि जिनका वेट बहुत गेन हो चुका होता है वो आपको पार्क में नजर आती हैं। भाई ऑब्वियसली अगर आपका वेट गेन हुआ तो ही आप पार्क जाते हो ना। तो बाहर के मुल्क की लड़कियां जो औरतें होती हैं यानी कि जो इनका वेट इतना गेन हो जाता है, वो क्यों नहीं वॉक करती, वो क्यों नहीं पार्क में हमें नजर आती, और हमारी औरतें क्यों हमें इतनी फिट स्मार्ट नजर आती हैं पार्क्स के अंदर? यार आज बड़ा अजीबो गरीब सवाल हुमा ने मुझसे पूछा है। हुमा कह रही है उससे किसी ने सवाल किया कि अगर आपको लाइफ में ऑप्शन मिले कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप क्या चुनेंगे? तो हुमा बड़ी कंफ्यूज हो गई, कह रही कि यार फ्री टाइम जो है ना वो भी बड़ी चीज़ है, नेमत है, और बहुत ज़्यादा पैसा भी। और लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उनके पास फ्री टाइम खत्म हो जाता है पैसे के चक्कर में। तो क्या इसका जवाब सही होना चाहिए? खैर मैं भी सोच रही हूँ, इसको जवाब दूँ तो क्या दूँ। ओह अल्लाह यार, यहाँ मेरा चार्जर उतार के रखा, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है। यहाँ उतार के मेरा चार्जर रखा हुआ है मैडम ने यार, मैंने स्विच में लगाया था और अपना जाके चार्जर लगा लिया, इसकी पिन भी लगा है। आज पापा ने कहा कि हम पुराने स्टाइल की थीम से ना खाना खाएंगे, और नाश्ता भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन उसका तरीका ये है कि हमने ना दस्तरखान बिछाना। अब इसके ऊपर ना वो 2 दस्तरखान लेने गए हैं और ना वो रोटियां भी उस पर आएंगी और वो भी। तो आज हम जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे। पापा ने कहा ट्रेडिशनल स्टाइल होगा। तो देखते हैं अब कितने लोगों से चौकड़ियां मारी जाती है, क्योंकि भाई चौकड़ी मार के बैठना हर शख्स की बस की बात नहीं है। तो अब ये जो है लंबा सा हम यहाँ पे करके बिछा देंगे इसको और फिर इसके ऊपर दस्तरखान लग जाएंगे।
अरे पता नहीं है, मैं बर्तन यहाँ पूरी लाइन में लगा कर जाती हूँ, इधर का इधर कोई रख देता है बर्तन, छोटी प्लेटों को पीछे कोई रख देता है, पीछे वाली प्लेटों को कोई आगे रख देता है। समझ नहीं आ रही यार। खुदा ना करे भी हमारे घर में कोई जिनविन तो नहीं, क्योंकि जिसे पूछो हर कोई कहता है हमने तो बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाया, तुम ही बर्तन धोती हो, तुम ही किचन को देखती हो। तो यार ये सारा हाल इन्होंने किया हुआ है, समझ नहीं आ रही। फिर कहते हैं कि मैं बड़ी शिकायतें लगाती हूँ। भाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ। बस मैं ये बर्तन यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। मैंने भी सोचा इनको सेट ना उतना ही करूँगी जितना मेरे अंदर हिम्मत होकर दिल करेगा। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। ये सारी ज्वेलरी है, करूं तो क्या करूं। मैं ज्वेलरी वैसे इतनी पहनती नहीं हूँ। ये हुमा ने मुझे दी है इसमें से कुछ ज्वेलरी चीज़ें। ये हेयर बैंड सारे हुमा ने मुझे दिया, और ये माचिस भी। माचिस ने पता नहीं मुझे क्यों दी है, लेकिन इसे माचिस ना मेरी अलमारी में रखी हुई है। कहती है ये होनी चाहिए, हर औरत के पास ना माचिस ज़रूर होनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं जब भी अपनी अलमारी सेट करती हूँ ना और उसमें माचिस ना हो, जैसे कि कोई ज्वेलरी की ड्रॉर, तो उसमें ये माचिस छोड़ देती है। एनीवेज देखती हूँ क्या पहनती हूँ आज बर्थडे पर।